श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं लम्योर्निसोऽवसिद्धे जानुतं कमदितिह संसारे दस दस दादावजिने दस दोर्पेहणं वूठे हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीह्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, आज तक हमने सबकी खोज कर ली। जितनी जितनी ब्रह्मांड में वस्तु थी उन सबकी खोज हमने कर ली, सबको डिस्कवर कर लिया, सबको खोज लिया, पर जो खोजने वाला था उसको खोज नहीं पाए। शायद आज इंसान से कोई ऐसी विरली ही वस्तु शेष होगी जिसकी खोज जिसको उसने डिस्कवर नहीं किया। पर इन सभी बाहर के जगत के प्रत्येक वस्तु को तो खोज लिया, पर उनको खोजने वाला जो मेरे भीतर बैठा था उसे नहीं खोजा। और जब तक खोजने वाले की खोज नहीं होगी तब तक बाहर की प्रत्येक खोज मेरी व्यर्थ है। अगर मुझे भान ही नहीं है कि इन सभी वस्तुओं को खोजने वाला कौन है और मेरी खोज क्यों चल रही है, तो काम बनने वाला नहीं। क्या मैनेजर साहब, आज वैज्ञानिकों ने चंद्र मंगल पता नहीं कहाँ कहाँ की खोज कर ली। छोटे से छोटे परमाणु की तक उनने खोज कर ली और बड़े से बड़े चंद्र मंगल उनके हिसाब से, भले ही आगम नहीं माने, पर उन्होंने तो बहुत बड़े दावे के साथ सूर्य चंद्र मंगल और परमाणु सबकी खोज कर ली। पर जीव तत्व और जीव के बारे में खोज पाए? नहीं खोज पाए। अभी उसके विषय में विज्ञान का ज्ञान अधूरा है।
एकमेव हमारा ऐसा वीतराग विज्ञान है जिसने खोजने वाले को भी खोज लिया है। ये एकमात्र कुंद कुंद स्वामी जैसे निर्ग्रंथ आचार्य भगवंतों ही की कृपा है, जिन्होंने खोजने वाले को भी बिना देखे खोज लिया। दिखता नहीं है पर फिर भी खोज लिया है। जो दिखता है, जो बिकता है, उसे तो हर कोई खोजता है, पर ना जो दिखता है ना बिकता है, ऐसे अभ्यंतर जगत भाव भावनाओं से युक्त इस आत्मा को नहीं खोज पाए। और जब तक इस आत्मा की स्वयं की पहचान नहीं होगी, तब तक काम बनने वाला नहीं। क्या कभी चंद्रे जी घर में सामायिक की आपने? महाराज जी कैसे प्रश्न पूछते, रोज करते हैं सुबह शाम दोपहर, वो तो हमें पता है। सामायिक तो की हमने, क्रिया रूप परिपूर्ण रूप से दिग्वंदना आसन सब कुछ भक्ति पढ़ ली, पर उन सामायिकों में कभी हमने ये विचार किया मैं कौन हूँ, मैं क्यों सामायिक कर रहा हूँ, सामायिक करने के पीछे मेरा प्रयोजन क्या था? नहीं किया। पूजा भी कर ली, घंटों घंटों हम मंदिर में खड़े होकर, पर दिवाकर जी कभी ये पूछा अपने आप से मैं क्यों पूजा कर रहा हूँ, मैं क्यों धोती दुपट्टा पहन कर खड़ा हूँ? नहीं पूछा, क्योंकि हमें अपने स्वयं का ही बोध नहीं है। पहली बात तो मैं कौन हूँ यही इंदु भाई हमें पता नहीं। इंद्रजीत क्या हो? इंदु ये मात्र हमने नाम सब कुछ पहचान लिया है, पर वास्तविकता में मैं अपने ही जीवन को बनाने वाला बिगाड़ने वाला हूँ, ये निर्णय आज तक नहीं। खूब कोसते आए हम एक दूसरे को, इसके कारण काम बिगड़ा, इसके कारण काम बिगड़ा, पर किसी दूसरे से काम नहीं बिगड़ा था। काम अगर बिगड़ा था तो मेरे स्वयं की ही करतुती से बिगड़ा। किसी दूसरे की करतुती खराब नहीं थी, मेरी स्वयं की करतुती खराब थी, इसलिए काम बिगड़ा था। भले ही इस पर्याय में नहीं थी, पर पिछली पर्याय में अवश्य थी। कर्ता भी मैं हूँ और कारण भी मैं हूँ। बाहर के कारण नहीं खोज रहे थे हम, अपने ही भीतर के कारण को खोज रहे थे। आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था, उस शुभ अशुभ का करने वाला मैं स्वयं आश्रव तत्व को था, अन्य कोई नहीं था। याद है ना, आश्रव की भावना चल रही थी, आश्रव भावना में 12 भावना का चिंतन चल रहा था। कल समझा था हमने वचनों की अशुभ परिणति। 4 कथाएं विकथाओं के अलावा हमने वचनों में कोई अन्य भाषाओं को रखा ही नहीं था। कल 53 नंबर की गाथा पूरी नहीं हुई थी, उसका ही विस्तार हमें समझना है। 2 ही तो कारण बने मेरी इस दुखमयी कष्टमयी संसार घर और जीवन के लिए। एक भीतर के कर्म, भीतर के करण परिणाम और बाहर के कर्म। कर्म का आश्रव चंद्र जी बहुत अच्छे से समझना, 2 भिन्न शब्द है, कर्म और कर्म। अंतर समझ में आया? कर्म और करण। जो कर्म आश्रवित हमने किए थे, उसके पीछे कारण मेरा कर्म, मेरी करतुदी, मेरी क्रिया जो आज तक पाप से युक्त थी, उसके कारण ही काम बिगड़ा। एक करण और एक चरण। चरण मात्र चरण नहीं, चरण यानी क्रिया आचरण। वह क्रिया और करण यानी परिणाम, इन दोनों से ही काम बिगड़ा। पहले 3 गाथाओं में कुंद कुंद स्वामी ने उन करण यानी परिणाम अशुभ मन की व्याख्या की। कल से अशुभ वचन रूप चरण आचरण और अशुभ क्रिया रूप आचरण को हमें समझना था। विचार चल रहा था कि कैसे कैसे अशुभ भाव और कैसे कैसी अशुभ क्रियाएं हमने की। नहीं की है।
ये परम सत्य है, परम सत्य है। जो जो दूसरों के लिए विघ्न करता है उसके जीवन में स्वयं विघ्न आता है। क्यों महन मामा, नहीं देखा क्या? जो दूसरों के अच्छे कार्य में विघ्न डालने की क्रिया करता है उसके स्वयं के कार्य अधूरे रह जाते हैं, और जिसमें विघ्न डल रहा था वो तो खड़ा हो जाता है। अशुभ क्रिया जो भी मैंने आज तक किसी को बांधने की, रोकने की, विघ्न डालने की क्रिया की है वह परिपूर्ण रूप से अशुभ क्रिया है, अशुभ काय है। खूब अच्छे से सोचते, खूब अच्छे से सोचता है व्यक्ति कि मेरा मकान बनने से पहले मैं 2-4 इंजीनियर को दिखा लूं। क्यों? कि एक बार तो मकान बनना है, बहुत अच्छे से बना लूं। मकान बनाने के पहले 10 बार विचार करता है, एक दीवार तोड़ने उठाने के पहले। पर ऐसे अपने इस पर्याय को प्राप्त करने से पहले हमने कभी सोचा कि मेरे मन वचन काय की कैसी परिणति होगी, जिससे मुझे कैसी कैसी पर्याय प्राप्त होगी। ये पर्याय दादा जो हमें मिली है किसी भगवान ने दी? नहीं दी। मेरा मन, मेरा वचन और मेरी काय, इन तीनों की जैसी परिणति रही वैसे ही कर्मों का आश्रय हुआ, वैसा ही कच्चा माल मेरे पास आया, और वैसी ही पर्याय की यह मकान किराए का मुझे मिल गया। क्यों बैठे इस किराए के मकान में? कारण हमने ही ऐसे कर्मों को आश्रवित करके रखा था जिसका फल हमें आज भोगने मिलता है। पर क्या करें, यहाँ बैठे बैठे तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, पर जैसे ही यहाँ से चले जाते हैं हमारी समझदारी पता नहीं कहाँ विलीन हो जाती है। अपने समझदारी का हमें स्वयं को परिचय देना होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। और ऐसे ही अशुभ परिणाम, अशुभ क्रियाओं को दोहराता रहूँगा, आने वाले समय में पुनः अशुभ दुर्गति में ही जाना पड़ेगा। क्वचित कदाचित किसी पुण्य के उदय से, किसी पूर्व कर्म के उदय से देव आयु का बंध भी कर लिया हो तो धोखे से वहां पहुंचकर भी देव दुर्गति को प्राप्त करेगा। अभी पढ़ रहे थे चंद्र जी देव दुर्गति मूलाचार में। क्रियाएं शरीर से, चरण अनुयोग आचरण तो इतना सुंदर किया, पर भीतर के भाव नहीं थे, सम्यक नहीं था, मात्र द्रव्यलिंग था। क्या मिलेगा? मिलेगा तो पर देव दुर्गति के रूप में फलित होगा। कभी तो निर्णय करना होगा कि आने वाली पर्याय मुझे कैसी प्राप्त करनी है। उस पर्याय को प्राप्त करने का पूरा पूरा जिम्मा मेरे स्वयं के ऊपर है, स्वयं के ऊपर है। स्व समझदारी हमें स्वयं से, भीतर से उत्पन्न करनी होगी। पर क्या करे, समझाया उसे ही जाता है माँ जिसके पास ये समझदारी होती है। ना समझ को समझाकर अपनी मूर्खता का परिचय नहीं देना पड़ता, नहीं देना पड़ता। एक बार ऐसा ही हुआ, वह बरसात का समय था और जंगल में पशु पक्षी सब पेड़ के नीचे रहते ही है। एक पक्षी अपना घोंसला बनाकर रह रहा था। उस घोंसले में रहते हुए पक्षी ने देखा एक बंदर को। बंदर, कालू जानते बंदर क्या करता है? कभी इस डाल से उस डाल पर, इस पेड़ से उस पेड़ पर, उसका कोई रहने का ठिकाना नहीं होता, घर नहीं होता। उस चिड़िया से रहा नहीं गया। चिड़िया को लगा कि ये कहाँ कहाँ इंसान जैसा ये जीव, सब कुछ उसके पास है, चाहे तो प्रयोग करके अपना घर मकान बना ले और रह ले। उस चिड़िया की ओर ही आई। उसे लगा कि उपदेश दे दूं, संदेश दे दूं। बिना पूछे बिना समझे किसी को चंद्र जी उपदेश देने के चक्कर में मत पड़ना। जो समझदार होता है, जो कहता है, वे आपके संयोजक जी कहते महाराज जी उपदेश करो सो हम शुरू होते, नहीं तो हम तो बैठे कमरे में बढ़िया।
ऐसे ही बिना सोचे समझे, बिना श्रोता को जाने, बिना उनकी कहे बिना कभी भी उपदेश नहीं देना होगा, क्योंकि उपदेश समझदार को ही दिया जाता है। ना समझ को दोगे तो काम सब बिगड़ जाएगा। चिड़िया से रहा नहीं गया, चिड़िया ने कह दिया, अरे तू बंदर इंसान जैसा जीव, और तू क्या व्यर्थ में इस डाली से उस डाली में करता है। देख मेरे जैसा सुंदर घोंसला मैं बिना हाथ बिना पैर के मात्र चोंच से घोंसला बनाना जानती हूँ, और तू 2 हाथ 2 पैर तेरे पास है, तू क्यों नहीं घर बनाता। अभी बरसात आएगी फिर तू हर साल जैसा इधर से उधर भागेगा। अब बंदर तो बंदर था, बंदर तो बंदर था। किसी समझदार को सलाह दो तो वह समझदारी का परिचय दे, ना समझ को कहो तो वो तो टोना के दूसरे का काम बिगाड़ने। वो बंदर को इतनी गुस्सा आई कि तू मुझे सलाह देती है, मैं इतना बड़ा और तू छोटी सी चिड़िया। वह आया दौड़ के, उसने चिड़िया का घोंसला उठाकर फेंक दिया। क्या हुआ? समझदार कौन था? ना चिड़िया समझदार थी, ना बंदर समझदार था। चिड़िया समझदार होती तो कभी बंदर को समझदारी का सलाह देने नहीं जाती। इसलिए समझदारी के लिए सलाह नहीं दे रहे हैं। आचार्य महाराज तो मात्र कह रहे हैं कि बोध करो, समझो समझो तुम कौन हो और क्या करके आए हो। इसलिए इस क्रियाओं की व्याख्या कर रहे हैं कि किस किस को हमने कैसे कैसे प्रताड़ित किया उन क्रियाओं के द्वारा। नहीं किया। बच्चों को तक 2-4 क्या करें महाराज जी, मानते नहीं है। समझाने के लिए तो उनके सुधार के पीछे हमने अपना बिगाड़ नहीं किया। किया। आज अशुभ क्रिया की व्याख्या समझा रहे हैं। बंधन छेदन मारण क्रिया सा अशुभ कायती। ये सभी अशुभ काय है। 53 नंबर की गाथा पढ़ रहे थे। बंधन छेदन मारण, ये जितने प्रकार की ये क्रिया है, प्रत्येक क्रिया अशुभ ही है, अशुभ ही है। बंधन पीड़ा दे। चाहे किसी दूसरे आचार्य भगवान के ग्रंथ में जाना, विषय वस्तु तो वही है। जहाँ जहाँ तुमने किसी जीव को पीड़ा कष्ट बंधन में डालने का प्रयास किया है, परिपूर्ण रूप से अशुभ काय की प्रवृत्ति है। अशुभ काय की। हम तो महाराज जी उनको समझाने के लिए कर रहे थे। माँ उनको समझाने के चक्कर में कर्मों का आश्रव समझेगा, कर्मों का आश्रव रुकेगा? नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। कोई कहता है हम तो मजाक में उसे उंगली कर रहे थे। बैठे बैठे आदत रहती लोगों को, पीछे से उंगली कर दो, पीछे से सर पे मार दो। ये क्या था? ये तुम दूसरे को कष्ट दे रहे हो, तुम अपने लिए स्वयं के लिए दुख खरीद रहे हो। दुख शोक तापाक्रंदन परिवेदनान्यात्म परोभय सद्वेदस्य। असता वेदनीय का अगर कोई कारण है तो दूसरे को दुख शोक ताप आदि देना, और स्वयं को भी, दूसरों के साथ साथ स्वयं को भी परेशान करना, दुखी करना, यह असता वेदनी का कारण है। कितनी कितनी आदमी दूसरे के अच्छे कामों में शब्दों से और क्रियाओं से उंगली करता है। क्या करे? ईर्ष्या। ईर्ष्या किसको जीने देती है? मैं नहीं कर पाया और तुम कर रहे हो, अब ना मैं तुम्हारा काम होने दूंगा। मेरा तो ठीक ही है, तुम्हारा भी काम नहीं होने। काम किसी का रुकता नहीं है। जिनके सत्ता में पुण्य है उनके काम रुकते नहीं हैं, पर तूने विघ्न किया था, तुम्हारा काम अवश्य रुकने वाला है। क्या देखने में इंदु भाई नहीं आया? सत्य घटना। हमने सब कुछ देखा है, फिर कम से कम हम अपने जीवन में ऐसा ना करें जैसा दूसरे ने किया है। क्यों? आप बचपन में माँ आपको कोई तमाचा मारता तो आपको अच्छा लगा था ना? बोलो ना।
आपकी माँ ने, आपके पिता ने आपको डांटा था, फटकारा था, मारा था, तब आपको जब अच्छा नहीं लगा था, तो आप अपनी संतान के साथ कर रहे हो तो कैसा लगता होगा? विचार करना है, वह क्रिया हमें नहीं करनी जो क्रिया मेरे साथ घटित होने पर मुझे अच्छा नहीं लगता, वह क्रिया मुझे दूसरे के साथ नहीं करना है। अगर करते हैं तो वह अशुभ प्रवृत्ति है। काय की शरीर की चेष्टाओं की बात चल रही है, बैठे हैं पर बैठे ही बैठे अनर्थ दंड चल रहा है, नाखून घिस रहे हैं। बैठे ही बैठे कुछ ऐसे जीव होते हैं, वे जिनवाणी के आगे पीछे के पन्ने रंगीन क्यों हो जाते हैं? माँ मंदिर की चटाइयाँ, टेबल, बेंच किसने तोड़े? अपने आप। बैठे बैठे बातें चल रही है, स्वाध्याय चल रहा है और लगे हैं वे। सोचो, ये अनर्थ दंड है, ये अशुभ क्रिया है। लोग तो समझ रहे थे ये बढ़िया प्रवचन सुन रहे हैं, बढ़िया किसी पूजा कर रहे हैं, पर शरीर से क्रिया क्या चल रही थी? काय योग कहाँ चल रहा था? उस अशुभ प्रवृत्ति में ही चल रहा था। चिंतन करो, विचार करो, कैसी कैसी क्रियाएं हमने आज तक दुख देने वाली ही प्राप्त की है। जो मेरे जीवन में दुख उत्पन्न हो रहा है, शरीर में भी पीड़ा हो रही है, पक्का मानना पिछली पर्याय में तद अवयवों को मैंने किसी दूसरे को कष्ट दिया था। ये कर्म सिद्धांत है, ये कर्म सिद्धांत है। आज किसी का हाथ पैर कोई लूला लंगड़ा है, क्यों है? पिछली पर्याय में किसी की तुमने टांग तोड़ी थी, हाथ तोड़ा था, इसलिए इस पर्याय में तुम ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे ही हो। ये परिपूर्ण रूप से समझना है। 25 क्रियाओं को पढ़ा था क्या? तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवंत 25 क्रिया बताते हैं। उस 25 क्रियाओं में कितनी सारी क्रियाएं अशुभ आश्रव करने वाली है, याद है चंद्रे जी? तत्वार्थ सूत्र की कार्यशाला में हमने पढ़ा था, ये 25 क्रिया, परितापिकी क्रिया, प्राणातिपातिकी क्रिया, दूसरों को दुख उत्पन्न करने वाली प्रत्येक क्रिया परिताप उत्पन्न करने वाली होने से परितापिकी कहलाती है, और वह हमें अशुभ का ही आश्रय कराती है। माँ, इस वाक्य को जीवन में कभी मत भूलना, आश्रय जारी है। चाहे तुम कहीं बैठो, शुभ अशुभ कैसी ही परिणति में लीन रहना, प्रति समय तुम्हारे लिए कर्मों का आश्रय जारी है। निर्णय मुझे करना है, खिड़की इधर की खोलनी है कि इधर की खोलनी है। एक तरफ बगीचा है और एक तरफ कूड़ादान है। निर्णय मुझे करना है, शुभ कि अशुभ। दोनों में से एक आश्रय सतत इस संसारी अवस्था में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसलिए निर्णय हमें करना है। कैसे कैसे विचित्र क्रियाएं, मन की तो बात हो गई, मन को तो किसी को पता ही नहीं था, पर धीरे से चोरी छुपे हमने कितने सारे शरीर से भी पाप कर लिए। आज युवाओं, छुपा लो कितने ही पाप को किसी कोने में एकांत में जाकर, पर जब कर्म उदय में आएगा तब पता चलेगा हमने कैसे कैसे पाप किए थे। कर लो एक दूसरे की नकल, हंसी मजाक में करते हैं, वो देखो वो कैसे करता है, उसके जैसा मुंह बना लो, उसके जैसे हाथ भाव भाव करके दिखा लो। जो दूसरे की नकल करता है वह अशुभ क्रिया ही करता है, अशुभ काय की चेष्टा ही करता है। उड़ा लो दूसरों के मजाक, कर लो दूसरों के साथ जितनी शरीर से चेष्टा करनी। वो तो मजाक में कर रहे थे, मजाक में तो कर रहे थे, कर्मों को सही और मजाक पता नहीं है, उनका तो आश्रय होता ही है। शुभ क्रिया दूसरे के साथ, शरीर के साथ क्या शुभ क्रिया होगी पंडित जी? दूसरे के शरीर के साथ तूने जो क्रियाएं की है वह आज तक अशुभ ही क्रिया की है। शुभ क्रिया दूसरों के साथ कितनी की? नहीं की। वह शुभ क्रिया तुम्हें लग रही थी, पर वह राग की सत्ता में होने से अशुभ ही है।
माँ बहुत अच्छे से बच्चे का पालन करने के लिए माँ ने कहा कि बच्चा बहुत उद्यम करता है, उसे संभाला नहीं जा रहा है, उसे संभालने के लिए माँ ने उसके कान छेदवा दिए। कान छेदते ना, उससे कान छेद दिए। अच्छा किया था ना माँ ने, तो माँ ने तो अच्छा किया था, कान छेद के नहीं किया था। जिस माँ ने स्वयं के, दूसरों के, किसी के भी अंग उपांग छेदन, क्या लिख रहे, बंधन छेदन मारण, पढ़ो ना। माँ को तो यही लग रहा था मैंने तो बेटे के कल्याण के लिए, अच्छाई के लिए कान छिदवाए थे, उसकी अच्छाई के लिए 2 थप्पड़ लगाए थे। नहीं, उसकी अच्छाई बुराई उसके साथ तूने अपरितु बुराई मोड़ ली। अपने कर्मों के बारे में, आश्रव के बारे में चिंतन चल रहा है चंद्र जी। कर्ता बुद्धि, मोह, राग सब छोड़कर स्वयं के आत्म तत्व के लिए निर्णय करना है कि आश्रव तत्व का स्वरूप क्या है। शुभ भी आश्रव हमें संसार में ही बांधने वाला है, अशुभ भी बांधने वाला है। पर पहले अशुभ तो छोड़ो भैया, फिर शुभ को छोड़ने की बात संवर में कहेंगे कुंद कुंद स्वामी। पर अशुभ से तो बचने का पहले पुरुषार्थ करो। कितने कितने अशुभ क्रियाएं हमने की थी, दूसरे को दुख उत्पन्न करने वाली मेरी प्रत्येक क्रिया नहीं की थी ना, की थी। बराबर सुबह से लेके शाम में कुछ ना कुछ ऐसी क्रिया हमसे होती ही आई है, या करते ही आए हैं, जिससे सामने वाले को थोड़ा सा दुख, जब हमें दुख होता है तो हमें अच्छा लगता है। कोई कठोर शब्द बोलता है, कोई हमें प्रताड़ित करता है, जब हमें अच्छा नहीं लगता तो वह व्यवहार हम दूसरे के साथ क्यों करें जो हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए अशुभ क्रियाओं से बचने के लिए आज अशुभ क्रियाओं से होने वाले आश्रव को समझा रहे हैं। प्राणातिपात, प्राणों का वियोग करने रूप जितनी जितनी मेरी क्रियाएं थी, वह हिंसा रूप अशुभ काय थी। नहीं खींचते ना मन लक्ष्मण रेखा, नहीं लगाते ना ऑल आउट कछुआ छाप। क्या जीवों को कष्ट पीड़ा नहीं हो रही थी? क्या उनके प्राण साबुत थे? भले ही कुछ जीव पुण्य के उदय से उस कछुआ छाप ऑल आउट में मर नहीं पा रहे, बेहोश हुए, तो कथनचित उनके प्राणों को हमने दुख नहीं दिया, कष्ट नहीं दिया? दिया। एक एक ऐसे रोज 10 मच्छर भी, माना कि गणित भी लगाओ, रोज के 10 मच्छरों को हमने दुख दिया, तो पूरे हमारे जीवन के दिनों में 1 साल के 3000 जो 365 दिन को 10 से गुना कर लो, उतने दुख तो हमने खरीद लिए। फिर जीवन भर के लिए कितने दुख हुए, कितना अशुभ शरीर से अशुभ काय का हमने आश्रव कर लिया। स्वयं निर्णय करो। एक एक मेरी क्रिया अविवेक पूर्वक जो जो होती रही, वह प्रतिपल मात्र अशुभ को ही देने वाली थी। बंधन बांध के नहीं रखा, नहीं पहले ये काम कर ले फिर भोजन कर लेना, पहले ये काम कर ले फिर मंदिर चले जाना, ये बंधन है। बंधन का अर्थ मात्र रस्सी डोरा खूंटे से बंधा हुआ बंधन नहीं। आपके गले में भी चंद्रे जी बहुत बड़ी रस्सी पड़ी है, दिख रही क्या? जितने जितने नीचे बैठे हैं सबके गले में बहुत बड़ी बड़ी रस्सी डली है। दिख भले ही नहीं रही है, पर रस्सी मानते हो क्या? है उसी दिन रस्सी पड़ी थी गले में जिस दिन दूसरे के सामने गर्दन मामा नीचे की थी, नीचे की थी। समझना ये बंधन है, बांधना है। नहीं तो ऐसा नहीं, ऐसे ही करोगे। चाहे नौकर हो, घर के सदस्य हो, किसी को भी हमने अगर किसी भी प्रकार से बांधा है तो बंधन है, दुख है। एक एक क्रियाओं का भी, अगर 25 क्रियाओं का भी वर्णन हम समझे तो समय कम पड़ जाएगा। इतनी अशुभ क्रियाओं में और इतनी सहजता में हम कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं। आपके मन की बात नहीं हुई, माँ नाक और मुंह टेढ़ा नहीं होता।
एक क्षण नहीं लगता, स्वयं को भी समझ में नहीं आता कि कब मैंने मुंह बना के, मुंह टेढ़ा करके फिर सीधा किया, उतने में आश्रव बचा नहीं। और पता चला उसी समय में कोई आयु कर्म का अपकर्षण काल आया हो तो कहाँ कैसी परिणति होगी। आयु की छोड़ दो, पर वह नाम कर्म का तो बंध सतत चल रहा है, आश्रव सतत चल रहा है। अशुभ नाम शरीर नाम कर्म नहीं मिल सकता क्या? मिल सकता है। इसलिए सोच समझकर विचार करके हमें प्रयास करना है उन अशुभ क्रियाओं से दूर होने का। जो मेरी शरीर की अशुभ परिणति चल रही है, दूसरों को चिढ़ाना, दूसरों को चाहे हंसी मजाक में हो चाहे सही सही में हो, बहुत बहुत सोच समझकर निर्णय करना होगा वकील साहब। कोई व्यक्ति हंसी हंसी में आग में हाथ डाल दे, कोई व्यक्ति हंसी हंसी में आग में हाथ डाल दे और कोई जान के हाथ डाल दे, तो हंसी हंसी में डालने वाले का तो हाथ जलेगा नहीं, जो सही सही में डाल रहा था उसका ही जलेगा ना। क्यों? उसने तो हंसी मजाक में डाला था। चाहे हंसी मजाक में अग्नि में हाथ डाल दो, चाहे सही में डाल दो, हाथ तो जलेगा जलेगा जलेगा। कर्म सिद्धांत भी ऐसा अटल है, चाहे तुम हंसी में मुंह टेढ़ा कर लो, चाहे किसी को हंसाने के लिए कर लो, चाहे सही में कर लो, अशुभ का आश्रव हो चुका है। होगा नहीं, हो चुका है। पर माँ कितनी सहजता में हम अपने इस काय को, शरीर को कुछ क्षण में विकृत कर लेते हैं। कितनी सहजता में हम विकृत कर लेते हैं, स्वयं की भी और दूसरों को भी। विचार करना, स्वहस्त की क्रिया, विदारण की क्रिया, दूसरों की जो विराधना कर रहे हैं, जो सावध्य क्रियाएं हमारी चल रही थी, वह प्रत्येक सावध्य क्रिया विदारणा की ही क्रिया है। जिससे जिससे दूसरों को दुख उत्पन्न हो रहा है, माना कि किसी की कोई गलती है, माना कि किसी की कोई गलती भी है, दिख भी रही है, पर उसे हमने दूसरों के, तीसरे के सामने जाके कह दिया, क्या हुआ? अच्छा किया? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। उनके अशुभ क्रियाओं को भी उजागर कर रहे हैं, तो वह उनकी विदारण की क्रिया है। उनके तो अशुभ क्रिया से उन्हें तो आश्रव हुआ ही था, पर उसको दूसरों के सामने प्रकट करने से मुझे भी आश्रव हुआ था अशुभ का। हाँ, लोग कहते महाराज जी सबको पता भी तो होना चाहिए कौन कितना पाप कर रहा है। अरे कौन पाप कर रहा है उसका ठेका तूने थोड़ी लिया है। क्या आप सफाई कर्मचारी हो कि किसने किसने क्या काम कर लिया, हमें सबकी सफाई करो? अपनी सफाई कर कर्मों की, दूसरों की क्या सफाई कर रहे हैं? विचार करना। कल वचनों के भी बारे में सोचा था, आज काय के बारे में समझा रहे हैं। मैं ही करण, मैं ही कारण हूं और मैं ही करता हूं। कराने वाला भी मैं हूं और मेरे परिणाम ही कारण है, इसलिए सब कुछ मैं हूं। मत करो मत करो नकल। आज पता नहीं आज के युवाओं को क्या हो गया है, उस शोक के चक्कर में, फैशन के चक्कर में पता नहीं कैसी कैसी अशुभ परिणति कर बैठते हैं। वह एक कान नहीं, दो कान नहीं, नाक नहीं, कहाँ कहाँ शरीर पर छेद करके, कहाँ कहाँ बाली पहन रहे, कहाँ कहाँ वे लंबे बाल। ये पक्का पक्का मान लेना, आने वाले समय में वह उस स्त्री पर्याय को प्राप्त करने की तैयारी चल रही है। हाँ, वो तो शरीर का कष्ट है ही। चाहे जो कह लो, गुदवाना कह लो, चाहे टैटो बनवाना कह लो, शरीर को कष्ट नहीं हुआ था? जब शरीर को गुदवा गुदवा कर तुम बहुत सुंदर चित्र दिखाने के लिए कर रहे थे, वह परिपूर्ण रूप से अशुभ काय है। चाहे स्वयं के शरीर की परिणति हो या दूसरे को करने रूप हो, वह दोनों भी अशुभ काय से, अशुभ कर्मों का ही आश्रव कर रहे हैं। ये अशुभ काय योग है। अरे शरीर मिला था पुण्य के उदय से चंद्रेश जी, भोगों में लगाने के लिए नहीं मिला था।
ये शरीर, ये काय, ये साधन भोगों में लगाने के लिए पुण्य नहीं मिला था, कारण कार्य विपर्यास कर रहे हो। 3 प्रकार के विपर्यास की सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने व्याख्या की। उसमें एक है कारण कार्य विपर्यास। बैठे थे चंद्रेश जी, कुछ अच्छा लिख रहे थे, उतने में कान में खुजली हो गई। क्या करोगे? वही पेन लिया, बढ़िया साफ कर लिया कान और पुनः लिखने लग गए। ये अशुभ क्रिया है। ऐसी कितनी सारी अशुभ क्रिया हमने कारण विपर्यास से कर ली। जो जो सामग्री जिस कारण से बनी है उसका वैसा ही प्रयोग करना था। वह कुछ काम करते करते पीठ में खुजली हो गई। जो हाथ में मिला उससे पीठ खुजाली। जो हाथ में सामग्री थी घुसाई बेटे पर, वही लेके फेंक दी। आश्रव हो गया। उतने एक क्षण की क्रिया से, मन से, वचनों से हमें अशुभ का आश्रव हो चुका। विचार करना, निर्णय करना, ये सब कुछ परिपूर्ण रूप से अशुभ है। पर क्या करे, आज के जीव समझना ही नहीं चाहते। जितनी वे भविष्य में वह दरिद्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, फटे कपड़े क्या है, वे सब कुछ तुम आने वाले समय के लिए 9 कर्म इकट्ठा कर रहे हो और भविष्य में दरिद्री बनने की प्रैक्टिस कर रहे हो। बढ़ाओ सुंदर बाल, बढ़ाओ उनके एक जैसी दूसरे जैसी नकल करके वैसे वस्त्र, भविष्य में 9 कर्मों का वैसा ही आश्रय होके स्त्री पर्याय को प्राप्त करोगे। जिसकी तुम नकल करोगे वो तुम बिल्कुल उसके जैसे बनोगे। त्रियंश की नकल करो, भविष्य में त्रियंश कर आश्रय होके त्रियंश बनने में कोई कमी नहीं है। किसी अन्य की नकल करो, जैसी नकल करोगे वैसा ही पाप पुण्य फलीभूत होगा। क्यों इतने महीने हम सब बहुत सारे जीव परमात्मा के दर्शन से, गुरु के दर्शन से वह लॉकडाउन में वंचित रह गए? क्यों इतने सब कुछ बिल्कुल बगल में मंदिर होने पर भी हम पूजा, अभिषेक, दर्शन, दान कुछ नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? सामूहिक पाप कर्म का उदय था। उस सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों से पूछते ना, एक साथ उन्होंने वह समस्त पर्याय प्राप्त कर ली, चाहे निगुद की हो, चाहे गिंजाई की हो। क्यों मर गए एक साथ? क्यों पुनः एक साथ ही मूर्छित होना पड़ा? साथ में किया था पाप, सामूहिक रूप से उदय में आया। पूरे विश्व में क्यों छाई महामारी? और उनमें से भी सबको क्यों नहीं असर कर पाई महामारी? जितने का तत्तजन्य पाप का उदय था, जिसने जैसे कर्म का आश्रय किया था वैसे उसको फलीभूत हुआ है, वैसा ही उस सबको फलीभूत हुआ है। इसलिए सोच समझकर हमें निर्णय करना है कि हम कितनी व्यर्थ रूप से शरीर की अनर्गल चेष्टा करते हैं। कितनी देव शास्त्र गुरु की भी अनादर पूर्वक क्रिया करते हैं। हमने साक्षात देखा कि परमात्मा के मंदिर में ही बैठकर सेल्फी खींच रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। ये भी भान नहीं है हमारी पीठ परमात्मा को हो रही है, हम परमात्मा के स्थान से ऊंचाई पर खड़े होकर कर रहे हैं, कोई भान नहीं है। अशुभ काय का आश्रय हो चुका है दिखाने के लिए, फोटो खींचने के पीछे। हाँ, संग में भी थे चंद्र जी, तो देखते थे सीधे महाराज को बगल में करते, आचार्य जी के बगल में आके फोटो खींचने, महाराज को भी धक्का देते। पर परमात्मा को ही नहीं छोड़ रहे हैं, फिर महाराज की क्या बात? क्या अनादर शरीर से नहीं हुआ? भले ही तुम्हारी कोई मन में ऐसी परिणति नहीं थी कि परमात्मा का, गुरु का अभिनय हो, पर हुआ कि नहीं? आश्रय हुआ, अशुभ काय का आश्रय हुआ। अशुभ काय योग से अशुभ कर्म का ही आश्रय हुआ। भले ही मन में नहीं था कि अभिनय हो, अनादर हो, पर अनादर अभिनय हुआ है तो वह अशुभ की ही क्रिया है। कारण विपर्यास समझ रहे थे, चौकी रखी थी बढ़िया जिनवाणी रखने के लिए, कुछ नहीं मिला, उस पे जाकर बैठ गए, उस पे जाके खड़े हो गए। ये अनादर है, अभिनय है।
कारण विपर्यास है, अशुभ आश्रव को ही इनसे हम प्राप्त हो रहे हैं, अशुभ आश्रव को प्राप्त हो रहे हैं। विचार करो कैसी कैसी परिणति हमने की। भोजन करेंगे 1-2 बार, पर भोजन की कथा, उस पता चला कि पर्युषण में अष्टानिका में हरी नहीं खानी, बहुत सारे जीव नहीं खाते होंगे, पर नहीं खानी माँ 15 दिन पहले से ही हरी सुखा के। ये तीनों एक साथ हो गए। मन में तो सोच ली कि खाना है, इच्छा लालसा कम नहीं हो रही है, शरीर से सुखा ली, वह भी आश्रव हो गया, और वचनों से कह रहे हैं कि इसलिए मैं सुखा रहा हूं, तीनों अशुभ परिणति हो गई। यही तो दृष्टांत है। ऐसी कितनी कितनी सारी अशुभ क्रियाएं हम करते हैं, कितना अनादर हम करते हैं। प्रत्येक सामग्री का ये भी सोचना है। अभी भी समय है, अभी भी समय है। अतिचार अनाचार तक फिर भी संभलने के समय है। दोष अगर हुआ तो सब तुम्हारा जीवन बर्बाद है, और हो भी गया तो पुनः प्रायश्चित लेके उपस्थापना कर लो। हीन भावना में डूबकर कभी काम नहीं बनेगा। ठीक है, हो गई। अब पुनः अच्छे परिणाम से साथ आगे बढ़ने का प्रयास करो। पूछो ना उस भीष्म पितामह से, पता है कौन थे विमल भाई भीष्म पितामह? भीष्म पितामह कौन थे? क्या नहीं देखा क्या आप लोगों ने? पद्म पुराण भले नहीं पढ़ा हो, पर टीवी पे तो देखा होगा। अंतिम समय पे कहाँ तड़प रहे थे बेचारे? कहाँ पर, कौन सी शैया पर? मृत्यु शैया नहीं, उस बाणों की शैया पर लेटे थे। बाण चुभे थे पर मर नहीं पा रहे थे। क्यों? ऐसा क्या किया था? भीष्म पितामह थे, सम्माननीय गुरु के स्थान को उन्होंने प्राप्त कर लिया था। कहाँ गए थे चेले? कहाँ गए थे सब कुछ सेवक? कोई कुछ नहीं कर पाया, कोई कुछ नहीं कर पाया। जो जैसा उनने अशुभ कर्म का अशुभ काय से आश्रव किया था, जैसा किया था वैसा ही फलीभूत हुआ था। पिछली पर्याय में रास्ते से जाते जाते भाव तो उनके भले ही अच्छे थे, अभिप्राय अच्छा था। जो एक सर्प जा रहा था रास्ते से, समझना अभिप्राय मात्र से काम नहीं होता। नहीं तो बहुत सारे जीव कहते महाराज जी अभिप्राय तो हमारा अच्छा है, हम तो बच्चों को मारेंगे, मार लो। अब समझ में आएगा। वह पिछली पर्याय में रास्ते से जाते जाते एक सर्प रास्ते में मिला। उन्होंने सोचा हो सकता है कोई आएगा मर जाएगा, हम किनारे कर ले। उन्होंने उस सर्प को उठा के किनारे कर लिया, पर विवेक भूल गए थे किनारे करते समय। वह इस तरह से उठा के उन्होंने फेंक दिया कि कांटों की झाड़ी में जाकर फंस गया। पूरा वह सर्प जो बड़ी कांटों की झाड़ी थी उसमें जाकर फंस गया। पूरे शरीर में उसके कांटे 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 घुस गए। वो जैसे तड़प रहा था वैसी अगली पर्याय में वह भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े पड़े तड़प रहे थे। गलत कब बोलते दादा? ना आगम न कर्म सिद्धांत न आचार्य भगवान कभी गलत बोलते हैं। यही परम सत्य है। इसलिए सोचो समझो, तुम जिन जिन अवयवों की शरीर को दूसरों को पीड़ा दे रहे हो, जिस प्रकार से दूसरों को कष्ट पीड़ा दे रहे हो, वैसा ही तुम्हें फलीभूत होने वाला है, वैसा ही तुम्हें फलीभूत होने वाला है। क्यों उनको बाणों की शैया पर सोना पड़ा? अभिप्राय तो बहुत अच्छा था ना वकील साहब, बचाने का अभिप्राय था। अरे बचाने का था, पर विवेक कहाँ गया था? बचाने के अभिप्राय से पुण्य तो मिला, पर कांटों पर फेंका था। काय योग का अशुभ आश्रव हुआ था। काय योग से अशुभ आश्रय हुआ था, क्योंकि काय योग शुभ नहीं था। उसके काय को पीड़ा मिली थी, इसलिए उन्हें भी काय योग अशुभ मिला। आश्रव जारी है, आश्रव जारी है। बहुत अच्छे से सोचना। पर क्या करें, हम अच्छा करना तो चाहते हैं, नहीं चाहते आप लोग? चाहते बहुत अच्छा करना है, पर कर नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं अच्छा। क्यों? क्योंकि आज तक मेरे भीतर विवेक जागृत नहीं हुआ। जब तक विवेक नहीं आएगा तब तक
काम बनने वाला नहीं है। आचार्य महाराज ये नहीं कह रहे हैं कि मन वचन काय को बांध के किसी तालाब में सरा के आओ, नहीं कर सकते। क्रिया भी नहीं छूटने वाली है। श्रावक है तो श्रावक जन्य उन्हें क्रिया करनी ही पड़ेगी, पर उन क्रियाओं को दोहराते समय कम से कम पाप हो ऐसा काम करो ना। कम से कम दूसरों को पीड़ा हो, कम से कम दूसरों को कष्ट हो, ऐसा कुछ काम करो। हम तो बस मुंह उठाए और चले बनते हैं, ना नीचे देखते, ना ऊपर देखते, ना इधर उधर देखते हैं। कितने जीवों को कुचल के जा रहे हैं, कितने जीवों को हम दुख दे रहे हैं। जितनों को तुम जैसा जैसा जिस प्रकार का दुख दोगे वैसा ही कर्म का आश्रय अगले भाव में तुम्हें प्राप्त होगा और वही तुम्हारे साथ उदय में आएगा। ऐसे एक नहीं, भीष्म पितामह जैसे, वह सगर चक्रवर्ती के पुत्रों जैसे अनेकों 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 वह दृष्टांत भरे पड़े हैं। पर उनके दृष्टांतों से क्या होगा, हमें भी तो समझ में आए कुछ, हमें भी तो कुछ समझ में आए। मेरे साथ भी क्या ऐसा नहीं हुआ होगा? क्या हमारे साथ दादाजी ऐसा नहीं हुआ होगा? कई बार हुआ होगा। पर क्या करें, हमारी इतनी अच्छी विस्मृति है कि हम बहुत अच्छे से पुरानी बातें भूल जाते हैं। भूलो मत, भूलों को सुधारने का काम करो। जब तक भूलों को भूलते जाएंगे, भूलों में अगर कुलते रहेंगे तो काम बनने वाला नहीं है। भूल को सुधारने का प्रयास करो। जब भूल सुधरेगी तभी कुछ कल्याण हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा, नहीं होगा। ये एक एक क्रियाओं को, अशुभ क्रियाओं को समझना होगा। व्यर्थ में बकवाद करना, व्यर्थ में बैठे बैठे अब काम नहीं है क्या करे, अब समय मिला है आधा एक घंटा सो ले। दिन में सोना चंद्र जी बहुत बड़े अशुभ काय से अशुभ कर्मों का आश्रय करना है। निद्रा मात्र रात में थके हुए शरीर को चंद घंटे विश्रांति के लिए कही गई है। दिन में सोने वाला तो बहुत सारे दर्शनावरणी ज्ञानावरणी ऐसे अशुभ कर्मों का ही आश्रय करता है। ठीक है, कभी विषमता है, बीमारी है, बहुत अस्वस्थता है, क्वचित कदाचित कभी समझ में आता है, पर हम जान के बुद्धिपूर्वक सो रहे हैं। फिर रोने रोते मत आना कि महाराज जी हमें याद नहीं होता, हमें ज्ञान नहीं होता। ये अशुभ ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के साधन आगम में कहे हैं। पढ़ा था क्या, निद्रा 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 प्रचला प्रचला प्रचला। ये क्यों प्राप्त हुए? उनके कारण भी वैसे ही है। सो खूब सो दिन में और फिर परेशान हो बाद में, ये नहीं होता वो नहीं होता। नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ सोने के लिए, पर सोते समय ध्यान रखना, फिर कहने नहीं आना कि ऐसा हुआ और ऐसा क्यों नहीं हुआ। ठीक है, कम से कम चंद्र जी बुद्धिपूर्वक लेटने का तो प्रयास करो। बैठे बैठे झपकी आ गई, ठीक है, वो फिर भी प्रमाद तुम्हारा निकल गया, पर आप फैल ही गए। कर्म भी कहेंगे तो फैल जा, मैं भी फैल जाता। क्योंकि ये निद्रा ऐसी पिशाचनी है, ऐसी पिशाचनी। मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य महाराज कहते हैं उसे पिशाचनी निद्रा को, क्योंकि जितना पाप व्यक्ति जीते जी या आंखें खुले नहीं कर सकता, उससे कई अधिक पाप सोते सोते कर लेता है, और करके भी भान नहीं रहता क्योंकि निद्रा में होता है। इसलिए सोच समझकर प्रत्येक क्रियाओं को करना। दिन में सोना और रात में खाना, दिन में सोना और रात में खाना आज के युवाओं की परंपरा है। महाराज जी हमारा जब मन लगता है तो हम पढ़ते हैं, रात में बढ़िया शांति रहती है, रात में पढ़ते हैं और दिन भर सोते हैं। फिर रात में पढ़ते पढ़ते अब महाराज जी पढ़ रहे तो खाना तो जरूरी है। कर्म भी कहेंगे फिर बनना जरूरी है, बनना जरूरी है। कुछ नहीं करो, रात्रि अगर भोजन भी त्याग कर दो 1 महीना तो 15 दिन के उपवास का फल मिलता है। पर हमने बुद्धिपूर्वक कभी त्याग किया ही नहीं। बुद्धिपूर्वक अगर चारों प्रकार के आहार का रात्रि त्याग किया है, 1 महीना भी किया है,
तो 15 दिन के उपवास का फल मिलता है। शुभ अशुभ शरीर की क्रियाओं की बात चल रही है। कितना भक्ष अभक्ष क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितनी अशुभ शरीर की क्रियाएं चल रही है, हमें कोई किंचित भान ही नहीं है। थोड़ा सा विवेक प्राप्त करके उन सब कुछ परिणामों को और परिणति को समझने का प्रयास करना होगा, तो ही काम होगा। कितने ही सुंदर परिधान हो, परिणाम परिणति सुंदर नहीं है तो काम बनने वाला नहीं है। पहन लो फटे कपड़े, बढ़ा लो बहुत लंबे लंबे बाल, पहन लो दूसरों के जैसे आभूषण, कर लो जितने जितनी दूसरों की नकल, वह सब कुछ वैसे ही वैसे तुम्हें अगली पर्याय के लिए गति आदि आदि वैसी ही नाम कर्म की प्रकृतियां मिलेगी। कभी आपने माँ किसी टेढ़े नाक वाले को नहीं देखा, टेढ़े मुंह वाले को नहीं देखा, उससे पूछ लेते भाई क्यों तूने तेरे ऐसा टेढ़ा मुंह टेढ़ा नाक प्राप्त हुआ है। उसे ज्ञान होता, या किसी अन्य केवली के पास जाके पूछ लेना कि उनको ऐसा क्यों मिला, वो भी वही कहते कि उसने एक दूसरे की अच्छाई देखकर मुंह टेढ़ा किया था ना, आज मुंह टेढ़ा किया है, कल तेरा पूरा मुंह ही टेढ़ा हो जाएगा। आज तूने दूसरे के अच्छे काम में टांग अड़ाई है, तेरी जीवन में ही हमेशा टांग अड़ी रहेगी, तेरी टांग ऐसी अड़ेगी कि तू जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। ये सत्य है, ये कर्म सिद्धांत सत्य है, बाकी कुछ सत्य हो नहीं हो, ये परम सत्य है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, परम सत्य है। इसलिए कम से कम अशुभ वचन अशुभ काय से बचने का तो प्रयास करो, प्रयास करो। समय तो हो गया है, घड़ी का भी और घड़ी का भी समय हो गया है। समय को समझने का समझो, अपनी समझदारी का परिचय दो ना। परिताप की गाथा आज कल की चल रही है, कल की गाथा की एक लाइन बची थी वही पढ़ी, आज गाथा पढ़ी नहीं, कल पढ़ेंगे, कल नहीं अब परसों ही पढ़ेंगे। पर कल की गाथा बची थी ना, अशुभ काय योग, उसकी व्याख्या हुई। क्या करूं, इतना सारा कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, वह एक पंक्ति में लिखा है, पर इतना सारा विषय है, समेटते नहीं समझ रहा। पर समेटना तो पड़ेगा, समय तो विमल भाई बहुत थोड़ा सा बचा है, बस 4-8 दिन में तो भगवान का निर्वाण और चतुर्मास समाप्त। हाँ, स्थान तो बदलेगा ही, स्थान तो बदलेगा ही, भले यहाँ नहीं तो और सही, पर स्थान तो बदलना ही है। चतुर्मास समाप्त तो सब समाप्त करेंगे पुनः समय पर। कल परसों कुंद कुंद स्वामी उस शुभ की बात कहेंगे, शुभ वचन शुभ काय शुभ मन कैसे होता है, अशुभ से छूटने के लिए, शुभ से, क्योंकि अभी आश्रव की व्याख्या है, संवर में दोनों से बचने की व्याख्या करेंगे। उस अशुभ से बचकर शुभ की परिणति को प्राप्त काम तो करना है, क्रिया भी माँ करनी है, बच्चों को समझाना भी है, पर अपना बिगाड़ करके नहीं, क्योंकि दूसरे के सुधार के पीछे हम अपना बिगाड़ नहीं कर सकते। ना दूसरे के बिगाड़ के पीछे बिगाड़ करो, ना दूसरे के सुधार के पीछे बिगाड़ करो, होता स्वयं जगत परिणाम। उपदेश दो, समझा दो, फिर उसका काम वो जाने और अपना काम आप जानो। बस इतना ही अकर्तृत्व बुद्धि से जियोगे तो ही सुखी हो पाओगे, नहीं तो जिंदगी भर रोना ही है, दुखी रहना है। इसलिए देखो, जानो और जाने दो, ठीक है ना। देखो, जानो महन भाई और जाने दो, ऐसे करना, फिर चले जाएंगे, बैठे रहना। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा। कल आचार्य भगवंत का वह आचार्य पदारोहण मनाएंगे नए मंदिर में, और परसों पुनः यहीं पर हम अगली गाथाओं को समझने का प्रयास करेंगे। समय पुनः समय पर समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।